जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि तफसीली वीडियो मैं कल बनाऊंगा कि आज रात का टाइम है। लेकिन जो हो रहा है ना इस यूट्यूब के आम होने से, उसके बड़े फ़ायदे भी हैं और बहुत बड़े नुकसान भी हो रहे हैं। अब मैंने ऐसी जगह पे वक्त गुजारा है 2003 से 2002 से लेके 2009 तक। वो दौर था कि जब एक इनकमिंग के पाकिस्तान में फ़ोन पे इनकमिंग के भी चार्जेस लगते थे। उस वक्त नए नए वो ख़त्म हुए। मैं आपको मिसालें कुछ दे देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी मेरी बात की। पूरी तफसीली वीडियो कल बनाऊंगा मैं। कि एक साहब आए मेरे पास, प्रिंटिंग का मेरा काम था, कंप्यूटर कंपोजिंग और डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग का मेरा काम था। बच्चा सा था और उसने काले कपड़े पहने हुए और बिल्कुल गेटअप वही बनाया हुआ जो आरफ लोहार के। आरफ लोहार मेरे सामने रहता था। आरफ लोहार से मेरे ताल्लुकात जो हैं वो मेरे बड़ों के हैं। मतलब मेरे चचा थे, ताया थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए थे 87 में। वो और आलम लोहार जो आरफ लोहार के बाप थे, वालिद थे, दोनों आपस में दोस्त थे। और बाद में मैं बच्चा, बिल्कुल बच्चा था। और उसके बाद आरफ लोहार और इसका छोटा भाई, दो बंदे थे ये भी आए उस हमारे गांव में। और इनको मैं जानता था उस हवाले से। वो आया और आगे कहता है कार्ड बनाना है और मेरा नाम आरफ लोहार है। मैंने कहा आरफ लोहार तो तुमसे उम्र में भी बहुत बड़ा है और मैं उसको जानता भी हूं, लेकिन तुम आरफ लोहार तो नहीं हो। कहता जी बस मैंने आरफ लोहार नाम रखा हुआ है अपना। बच्चा था वो और चिमटा चिमटा भी उसने हाथ में पकड़ा हुआ। कहता जी मैंने विजिटिंग कार्ड बनवाना है। तो मैंने पूछा उससे कि विजिटिंग कार्ड कोई नाम पता बताओ तो मैं विजिटिंग कार्ड बनाता हूँ। कहता जी नाम ये है और फ़ोन नंबर मेरे कहने पे उसने सिम ली और कहा मोबाइल में बाद में खरीदूंगा, सिम का नंबर आप लिख दें इस पर। मैंने नंबर वो लिख दिया और उन्होंने कार्ड बनवाया। ये वो दौर था कि ये लोग प्रमोट हो रहे थे और नए नए, और सिम का नंबर लिखवा देते थे, उसके बाद फ़ोन खरीदते थे। यानी फ़ोन भी मतलब ये स्मार्टफोन नहीं, बहुत बड़े बड़े फ़ोन। बाद में वो एक फ़ोन, वो 3310 टाइप का फ़ोन जो है, वो भी खरीदने के लिए उनको कोई फंक्शन चाहिए होता था, कोई काम चाहिए होता था, उसके बाद वो फ़ोन खरीदते थे। तो ये हालात थे इनके। अकरम राय साहब का अभी तक वो झगड़ा मेरे साथ चल रहा है। चूंकि चल इसलिए रहा है कि वो वीडियो उनके ऊपर बनाई कि उन्होंने मुझे कॉल नहीं की। हालांकि मैं जानता हूं कि जी उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और अकरम राय तो मतलब ओलंपिया स्ट्रीट में रहते थे, रिहाइश थी उनकी आरफ लोहार की, और साथ राना सेंटर था। राना सेंटर में अकरम राय का दफ्तर था। और उस जमाने में एक इस तरह का कार्ड, विजिटिंग कार्ड सज्जाद जानी साहब को छपने के लिए आया। सज्जाद जानी साहब आजकल, उनकी टीम थी साल पहले से, भर पहले से। मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया ना कुछ और किया। तो मैंने कहा मेरा एक कस्टमर था, उसने एक दफ़ा विजिटिंग कार्ड छपवाया और उसके बाद वो चला गया। जब इंटरनेट बहुत ज़्यादा आम हुआ है तो इनके भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि इनके भी बारे न्यारे हो गए। एस एम सादक, कभी वो 100 रुपया लेके तो ये 10-10 गाने रिकॉर्ड करके दिया करता था। आज वो करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहा है सिर्फ यूट्यूब की वजह से। तो लेकिन सज्जाद जानी साहब की वीडियो जो मैंने देखी है ना, जिसका रिएक्शन ये है कि मैं वीडियो बना रहा हूं अभी, वो वीडियो बहुत खतरनाक है। सज्जाद जानी साहब बोल बोल के ना, एक तो ये भी ध्यान में रखें कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग, नॉट स्ट्राइक। स्ट्राइक खत्म हो जाती है 90 दिन के अंदर, लेकिन वार्निंग जिंदगी भर खत्म नहीं होती। और एक वार्निंग पे सीरियस वार्निंग उनको मिल जाए ना, मैं टेक्निकलिटीज को जानता हूं क्योंकि उस वक्त इंटरनेट मैंने भी बेचा है। वतीन टेलीकॉम का 3 बंदों को बेचा था। 3 बंदे इस वक्त मेरे जहन में आ रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको। एक बेचा था उसी बच्चे जो जूनियर कह लें उसको, आरफ लोहार बना फिरता था वो। और दूसरा इंटरनेट बेचा एस एम सादक को, तीसरा इंटरनेट बेचा अकरम राय को। तो तीनों, मतलब मैं क्या कहूं कि जी मुबैना तौर पर सिम का नंबर ले आते थे, कहते थे कि हम दोबारा जाएंगे, दोबारा फोन खरीदेंगे, नंबर आप लिख दें, फोन मैं बाद में खरीदूंगा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए हमें भी और उनको भी कि यूट्यूब इतने पैसे दे रहा है कि उन्होंने गाड़ियां भी खरीद ली, उन्होंने मकान कोठियां भी बना ली हैं, सब कुछ कर लिया। लेकिन सज्जाद जानी साहब, आपसे गुजारिश है कि आप बड़े हैं तो बड़े ही रहें। आपकी जो अपना ग्रुप, साल 1.5 साल पहले ग्रुप आपका था, उस वक्त मैं वीडियो पूरी बाकायदगी से आपको देखा करता था। वो ग्रुप टूटा
और दस्तगीर ने, आपस दस्तगीर है, उसने भी कनेक्शन मुझसे खरीदा था। उसका अपना था, वो उसका लाइव शोबा था, लेकिन उसने 2500 रुपया दे के अपना यूट्यूब का चैनल बनवा लिया। यूट्यूब के चैनल में बनवाना क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। मैं फ्री बना के देने को तैयार हूं आपको। सिर्फ सेटिंग करनी होती है कि आपका प्रोफेशन है कॉमेडी, आप कॉमेडी लिखेंगे, नीचे उसके टैग वगैरह लगाएंगे कॉमेडी से मुतल्लक, और उसके अंदर लगा देंगे। उसके बाद आप उसको समझा देंगे कि इस तरह से आपने इस साइट पे जाना है, वहां से आपने टाइटल लिखना है, नीचे सर्च करना है, आपको टैग मिल जाएंगे। और आजकल तो टैग भी बहुत आसान हो गए हैं। टैग भी अब 12 से 14 लगाने पड़ते हैं, 50-100 टैग अभी नहीं लगाने पड़ते आपको। बहरहाल उससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा बात करने का मकसद ये है कि सज्जाद जानी साहब की वीडियो ने मुझे बहुत हर्ट किया। मुझे वो वक्त दोबारा याद आ गया। एक लेफ्ट साइड थी, इधर शाहनूर स्टूडियो होता था पहले, वो तो गिर गया था। उसके बाद बारिश स्टूडियो, उसके बाद एवरन्यू स्टूडियो, सारे स्टूडियो उधर ही थे लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे बहुत लो क्लास लोगों का घर थे, जिसमें ये आरफ लोहार जो जूनियर आपको बता रहा हूँ ये था, और इस किस्म के लोग थे। तो उन्होंने अपनी इज्जत को बढ़ाया नहीं, कम किया। और कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग आ सकती है आपके फर्स्ट हाफ पे, जब आप अज़ान से पहले बातें कर रहे थे ना। लेकिन वो इस तरह की हरकत मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है बहुत आगे जा चुका हूं। और दूसरा, मेरा झगड़ा तो शहबाज शरीफ से है। मैं ओपनली कह रहा हूं आपको, मेरा झगड़ा तो शहबाज शरीफ से है। और मेरी हालत यह है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अफ्रीका का एक मुल्क है, और वो उधर से कॉल करते हैं, उधर आए हुए हैं इधर टोगो में, इस मुल्क में जिसमें मैं रहता हूँ। और मैं एक दिन एक होटल में सोता हूँ, उस होटल में दोबारा मैं नहीं जाता, दोबारा दूसरे दिन मैं दूसरे होटल में सोता हूँ। तो आप क्या इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप अपनी इज्जत को खुद काम कर रहे हैं? आप अपने व्यूज देख लें, आपके व्यूज, आप उस वीडियो के बाद आपके व्यूज बहुत, वो 7 दिन हो गया वीडियो अपलोड हुई है, 7 दिन के बाद आपके व्यूज डाउन होंगे, आप नहीं जाएंगे। जब आप नहीं जाएंगे तो आप वॉच टाइम आपको मिलेगा नहीं, फिर आपको पैसे कहां से मिलेंगे? तो इस तरह की हरकतें ना करें। मैं बाकी वीडियो कल बनाऊंगा और पूरे तफसील से इनका डिस्कस करूंगा, और ये भी बताऊंगा आपको कि इनका सुलह करवाई जा सकती है, लेकिन अपनी अपनी इज्जत कम मत करें। अब एक साहब हैं, वो जानी नाम का वो साहब, उन्होंने उसके जवाब में वीडियो बनाई है। वो कहते हैं कि मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने 1 घंटा और 15 मिनट और इतने सेकंड बात की है, मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा। अब अल्लाह भला करे, उनका वीडियो भी 23 मिनट से ज्यादा किया। तो यार अपने अपना चौराहे में अपनी कमीज, अपनी सलवार कमीज उतार के क्यों हो रहे हैं नंगे? आप ना हो इस तरह से। मैं सिर्फ मशवरा दे सकता हूं, और मेरा फोन नंबर ये थंबनेल पे भी लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है। और व्हाट्सएप पे कॉल करना कोई मसला नहीं है। आप साथ बैठे हुए बंदे पे बात करें, या अमेरिका में बैठे हुए किसी बंदे से बात करें, आपका रेट एक ही है। आपने रेट क्या है? आपने सिर्फ कॉल करनी है, इंटरनेट आपका इस्तेमाल होगा, उतना ही इंटरनेट इस्तेमाल होगा जितना साथ बैठे हुए बंदे पे इस्तेमाल होना है, उतना ही अमेरिका में इस्तेमाल होगा। और वो उसका भी इस्तेमाल होगा, जिसको आपने कॉल करनी है उसका भी उतना ही इंटरनेट इस्तेमाल होगा। अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो मेरा भी उतना ही इंटरनेट इस्तेमाल होगा जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आपको फायदा होगा, एक तो मैं निशानदेही कर दूंगा कि कौन सी चीज पे आपको वार्निंग मिल सकती है, और दूसरे नंबर पे आपकी लड़ाई का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। बड़ी सादा सी बात है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अभी एक यूट्यूब पे आप जाते हैं तो आपने देखना ये होता है कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि यूट्यूब वाले क्या देखना चाह रहे हैं। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं और यूट्यूब वाले क्या देखना चाह रहे हैं। जो फोकस रखते हैं ना कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, वो नाकाम हो जाते हैं। और जो इस बात पे फोकस रखते हैं कि यूट्यूब वाले क्या मुझसे देखना चाह रहे हैं, उस पर फोकस रखते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। जिस तरह के सज्जाद जानी साहब माजी में बहुत कामयाब रहे हैं, लेकिन अपनी छोटी सी लड़ाई की वजह से वो बहुत ज्यादा व्यूज उनके डाउन होना शुरू हो गए हैं, डाउनफॉल शुरू हो गया। तो खुदा के लिए आप इस तरह से ना करें। आप मुझे कॉल करें। मैंने उस वक्त भी, आप इंटरनेट के बारे में जानते ही नहीं थे, उस वक्त भी आपको इंटरनेट भी दिया, आपको रेट भी बताया। वतीम टेलीकॉम का मैं डीलर था, और उसके बाद मैं वाई ट्राइब का डीलर रहा हूं। आज तक वाई ट्राइब से पैसे मैंने लेने हैं। तो लेकिन मेरा बुनियादी पेशा है जर्नलिज्म, और जर्नलिज्म की वजह से मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा, और सिर्फ 15 दिन के लिए आया था इधर। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि बाद में कहीं कुछ मैं लेट हुआ, कुछ हुकूमत तब्दील होगी उधर, और
उस वक्त जब मैं आया था तो मैं केस पूरे क्लियर करके आया था, लेकिन अब सुना है कि केस और बन गए हुए हैं मेरे ऊपर, तो फिर मेरा जाना वहां पे बनता नहीं है। इसीलिए बहुत सारी मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हूं तो यहाँ पे भी फारग नहीं बैठा हुआ। इसका सर ये कि आप मुझसे कॉल करें और मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा। आप यूट्यूब जो देखना चाह रहे हैं वो दिखाएं, जो देखना आपसे तवक्को कर रहा है वो दिखाएं। आप अपने तौर पे मत फैसला करें कि मैं यूट्यूब को ये बताना चाहूँ तो ये सुनेगा वो। हर बंदा इस तरह नहीं सुनता। आप वीडियो छोटी लगा के साथ आप तबसरा करते रहे, बात बात पे तबसरा करते जा रहे हैं। टेक्निकली तो ये ठीक है, लेकिन आपके व्यूज नहीं आएंगे इससे, मार्केटिंग आपकी बहुत गलत है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।